चाची की जवानी मक्खी के छत्ते की शहद की तरह उफान ले रही थी। मैंने सोचा अगर यह शहद मुझे मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। मैं तो अमरकुंड नहा लूंगा। जैसे ही चाची ने लहंगा ऊपर किया, मेरा उस्ताद ऐसे खड़ा हुआ कि वह तो जहर फेंकने लगा। दोस्तों, कहानी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। कहानी पूरी जरूर सुनिए। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाते हैं। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, यह बात उन दिनों की है जब मेरे चाचा की नई नई शादी हुई थी और चाची हमारे घर आई थी। तो मैंने देखा कि चाची इतनी खूबसूरत अप्सरा की तरह लग रही थी कि जिसे देखकर कोई भी मर्द अपना उस्ताद ना रोक पाए। मैं चाची को देखते ही अपने मन में ठान लिया था कि कभी ना कभी तो इस मक्खी के छत्ते को मैं जरूर खाऊंगा। इसका स्वाद तो मैं चखकर रहूंगा। अब मुझे इंतजार था उस दिन का। फिर एक दिन चाचा जी बोल रहे थे, मधु, मैं काम के सिलसिले में बेंगलुरु जाना चाहता हूँ। अगर घर ही रहेंगे तो खाएंगे क्या? दो पैसे भी तो कमाना जरूरी है। चाची बोली, अभी तो हमारी शादी को सिर्फ 2 ही महीने हुए हैं और तुम इतने में ही बाहर जाने की सोच रहे हो। फिर मधु भी बोली, आप भी सही बोल रहे हो, काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? फिर चाचा जी बोले, तुम मेरे माँ बाप के पास रहना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। फिर दूसरे दिन चाचा जी बेंगलुरु के लिए निकल जाते हैं। मैं उन्हें छोड़ने के लिए स्टेशन चला जाता हूँ। मैंने वहाँ सोच लिया था कि अब एक बार कैसे भी करके चाची की गुफा से पानी तो मुझे पीना ही होगा। तो मैं वहीं से सोचता आ रहा था कि भला कैसे मैं इस काम को अंजाम दे सकता हूँ। फिर मैं घर आया तो मैंने देखा चाची बिल्कुल एकदम उदास बैठी थी। मैंने पूछा, चाची आप इतनी उदास क्यों बैठी हो? चाची ने बोला, अखिल, मेरी अभी नई नई शादी हुई है। मेरी अभी बहुत सारी ख्वाहिशें बाकी है और तुम्हारे चाचा कमाने के लिए बेंगलोर चले गए हैं। अखिल बोलता है, चाची तुम्हारी कौन सी ख्वाहिश रह गई है, जरा मुझे बता सकती हो? चाची बोली, नहीं अखिल, मैं तुम्हें नहीं बता सकती। यह मेरी अंदर की बातें हैं, तुम नहीं समझ पाओगे। इतना कहकर मैं वहाँ से मार्केट सब्जी लेने के लिए चला गया। फिर मैं सब्जी लेकर घर आया तो चाची रो रही थी। मैंने चाची से फिर पूछा कि चाची ऐसा क्या हुआ कि तुम मुझे बता नहीं रही हो? तो चाची बोलती है, अखिल, तुम किसी से कहोगे तो नहीं? मैंने कहा, नहीं चाची, मैं क्यों कहूँगा? चाची बोली, अखिल, तुम्हारे चाचा जी जब से गए हैं तब से मैं उंगलियां डालकर काम चला रही हूँ, क्योंकि तुम्हारे चाचा जी की मुझे बहुत याद आ रही है, क्योंकि मैं जवानी में भरपूर हूँ और मुझे एक मर्द की ज़रूरत है और तुम्हारे चाचा जी घर पर नहीं हैं। मैं भी इसी मौके के इंतज़ार में था कि कोई मुझे ऐसा बोले। फिर मैंने कहा, चाची, अगर आप चाहो तो मैं इस काम में आपकी मदद कर सकता हूँ। चाची बोली, अखिल, तुम अभी छोटे हो, तुमसे कुछ नहीं होगा। मैंने कहा, चाची प्लीज़ मुझे एक बार मौका देकर तो देखो, आपको दिन में तारे दिखा दूंगा। चाची बोली, अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस है तुम्हें अपने आप पर? अखिल बोला, हाँ चाची, एक बार मौका दे दो, मैं आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दूंगा। चाची बोली, अखिल, अभी माँ और पिताजी घर पर है, अगर वह कहीं जाएंगे उस दिन हम इस बात के बारे में सोचेंगे। अगले ही दिन मम्मी पापा ने बोला कि हम तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, हमें करीब 10 से 12 दिन लग सकते हैं, तब तक तुम और अखिल घर पर ही रहोगे। हमारे मन में लड्डू फूटने लगे थे दोस्तों कि अब हमारी ख्वाहिशें शायद पूरी हो जाएं। फिर माँ और पिताजी तीर्थ यात्रा के लिए चल दिए। फिर धीरे धीरे रात होने लगी। चाची मेरे कमरे में आकर बोली, अखिल, मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे डर लग रहा है, मैं अकेली नहीं सो पाऊंगी। अखिल बोला, चाची कोई बात नहीं, आप यहाँ पर सो जाइए मेरे पास। हम दोनों एक ही बिस्तर पर पति पत्नी की तरह सो रहे थे। मेरा हाथ चाची के संतरों पर धीरे धीरे जाने लगा। मैंने सोचा शायद चाची सो रही होगी, लेकिन मुझे पता नहीं था चाची भी जाग रही है। चाची ने मेरा हाथ अपने नीचे की तरफ ले जाने लगी और वहाँ पर ही जाकर छोड़ दिया जहाँ पर
गोदाम होता है। मैंने अपना 9 इंच निकाल लिया और फिर मैं गोदाम में धक्के मारने लगा। चाची को बहुत ही मज़ा आ रहा था। चाची बोल रही थी, ऐसा मज़ा तो मुझे तुम्हारे चाचा से भी कभी नहीं मिला। तुम तो वाकई में जवान हो चुके हो मोहित। अब मुझे तुम्हारे चाचा की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम ही मेरा काम चला दोगे। मैं भी बोला, चाची मैं आपसे वादा किया था कि मैं आपको दिन में तारे दिखा दूंगा। चाची बोली, सच में मोहित, तूने तो मेरी चीखें ही निकाल दी। और करीब सुबह के 4 से 5 बजे तक हमने क्रिकेट मैच खेला। अब हम ऐसे ही रोज़ क्रिकेट मैच खेला करते हैं और मुझे भी अपने पति की याद नहीं आती और मोहित को भी शादी करने की ज़रूरत नहीं है। फिर ऐसे ही एक दिन हम दिन में ही क्रिकेट मैच खेल रहे थे, तभी मेरे पति आ जाते हैं। मेरे पति हमें देखकर इस हालत में देखते ही रह जाते हैं। वह मधु से बोलते हैं, मधु तुमने ये ठीक नहीं किया, अपने पति के साथ विश्वासघात किया है। तब जाकर मेरी आंखें खुली कि मैं अपनी प्यास बुझाने के लिए अपने पति को धोखा दिया। मैंने अपने पति से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, ऐसी भूल आइंदा कभी नहीं होगी। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। यह कहानी सिर्फ शिक्षाप्रद के उद्देश्य से बनाई गई है ताकि किसी के साथ ऐसा धोखा ना हो सके। दोस्तों, फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।